देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का योग। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। अब इससे योगफल पढ़ेंगे इसका। जैसे कह दे कि 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें, या सभी अपवर्तकों का योगफल ज्ञात करें, या सभी भाजकों का योगफल ज्ञात करें, या सभी विभाजकों का योगफल ज्ञात करें, सब एक ही बात है। तो देखिए 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए किसी भी संख्या का एक फैक्टर होता ही है, और 12 को 2 भी फैक्टर हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी। फैक्टर कहने का मतलब जो संख्या से कट जाए। फिर इसके बाद क्या होगा, 6 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का स्वयं भी एक फैक्टर होता है, अर्थात इसका फैक्टर एक क्या होगा, 12। मतलब 12 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। 1 2 3 4 5। अब देखिए अब इसका कह रहा है योगफल, तो हम लोग इसका योगफल निकालेंगे। तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, इसका योगफल कह रहा है। तो ध्यान दीजिए 6 4 10, 10 और 12 22, 22 3 25, 25 3 28। देखिए यहाँ पर छोटी संख्या है तो हम लोग ऐसे निकाल ली। अगर बड़ी संख्या मिल जाए तो इसी को कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दें, प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि 12 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर, सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या का योगफल ज्ञात करें, या गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो सिर्फ गुणनखंड का योग भी कहेगा तो आपको धनात्मक वाला ही लेना है। ध्यान दें, अब इसको कैसे हम लोग खंड करेंगे दूसरे तरीके से। देखिए बच्चे लोग अक्सर कहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर जैसे 12 है तो इसको सिर्फ सिंपल से खंड किए, 2 से 6 दूना 12, फिर 2 से 3 एकम 3, फिर 3 से, और इसी को जोड़ दिए, 2 और 2 4 और 3 7 1 8। ये योगफल नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा, ये गलत है। बताइए 12 का खंड 2 दूना 4 भी तो हो सकता है, 12 भी तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसको जोड़कर बोल देते हैं, जो कि गलत है। ध्यान दें, अगर आपको ऐसे नहीं ज्ञात करना है तो इसको और मेथड से भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि देखिए एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, या 6 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर भी 6 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है। तो 1 से भी 6 विभाजित है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं का भी एक गुणनखंड होता है। अब इसका योग कह रहा है तो क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, यानी कि 1 + 2 + 3 + 6। तो देखिए कितना, 3 2 5 6 6 12। मतलब इसका सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल या गुणनखंडों का योगफल क्या आया, 12। लेकिन जब बड़ी संख्याएं आ जाए तो इस मेथड से बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसके लिए हम लोग और कुछ फार्मूला और ट्रिक्स पर विचार करते हैं। तो ध्यान दें, इसको क्या करना है, सिंपल सेकेंड मेथड के लिए देखिए सबसे पहले दी गई संख्या को खंड कर लेंगे, 6 को खंड कर लेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 3 6, फिर कितना होगा, 3 से 3 एकम 3। मतलब इसका खंड के रूप में तोड़ देना है, क्या हो गया, 2 × 3। फिर क्या करना है, इसको पावर के रूप में लिख देना है। तो देखिए 2 की संख्या 1 है तो इसका पावर 1, इसका पावर भी 1 लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि पावर को 1 बढ़ाकर लिख देना है, अर्थात 2 का पावर 1 है तो लिख देंगे 2 का पावर 2, और -1 आप पूरा के दे देना है बट्टे, बेस में से 1 घटा दीजिए, 2 - 1, फिर गुना है तो गुना। फिर देखिए इसको भी पावर को 1 बढ़ा देंगे, 3 का क्या होगा, स्क्वायर, पूरा -1 बाई बेस, जो बेस रहता है उसमें से नीचे घटा कर लिख देते हैं, यानी कि 3 - 1
यहाँ पर ध्यान दें, अब इसको हम हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो गया 3, 2 माइनस 1 तो बटा में 1, बटा में 1 तो लिखते नहीं हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 में से 1 घटाएंगे क्या हो गया 8, और 3 में से 1 घटाएंगे क्या हो गया 2, 2 चौके 8, गुना कर देंगे 3 चौका 12। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर का जोगफल इस फार्मूला से भी निकाला जा सकता है। आइए और एक मेथड पर विचार करते हैं हम लोग। देखिए इसको ऐसे भी हल किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, इसको आप लोग VVI बोल सकते हैं। ध्यान दें, इसको भी क्या करना है कि सिंपली खंड कर देना है। तो देखिए 6 का खंड किए तो क्या आ गया 2 और 3, पावर में कुछ ना हो तो पावर में 1 लिखा जा सकता है। अब इसको देखिए क्या करना है, 2 का पावर 1 है तो 2 के पावर 0 से काउंटिंग स्टार्ट करना है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 0 प्लस 2 का पावर 1। अगर 2 का यहाँ पावर 5 रहता तो 2 का पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, इसी तरह से 2 के पावर 5 तक लिखते। 8 रहता पावर में तो 2 के पावर 0 से 8 तक लिखते इसी तरह से। उसी तरह से देखिए 3 का पावर 1 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। मतलब पावर जितना भी हो आपको, जैसे कि 5 यहाँ रहता गुने 5 के स्क्वायर तो 5 का पावर 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको हल कर देना है आपको। तो किसी भी संख्या का पावर हो 0 उसका मान होता है 1, और 2 का पावर 1 क्या हो गया 2, बीच में गुना है गुना दे देंगे। किसी भी संख्या का पावर 0 इसका भी मान 1, 1 प्लस 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया 2 1 3 गुना में 3 1 4। यहाँ पर कह रहा है सभी गुणनखंडों का योग, तो इसीलिए योग बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तब 3 चौका 12 आंसर। आइए एक और प्रश्न पे विचार करते हैं। कह रहा है 20 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग याद करें। अगर धनात्मक न भी लिखता तो हम लोग धनात्मक ही समझते। तो कह रहा है 20 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। आइए पहले 20 का हम लोग खंड कर लेते हैं, मतलब 20 के अपवर्तकों की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए 20 के अपवर्तक क्या क्या हो सकता है। 1 से भी 20 कट सकता है, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी 20 कट सकता है, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से भी कट सकता है, फिर 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से भी नहीं, फिर 20 से कट सकता है। इसका कह रहा है योग। तो देखिए यहाँ पर 20 भी छोटी संख्या अर्थात इसका रेंज में ऐसे भी करके हम निकाल ले सकते हैं। रेंज में है, जहाँ पर बड़ी संख्याएं आ जाए तो इस मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे। ध्यान दीजिए, अब इसका योग कर है तो सबके ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 10 प्लस क्या है 20। अब सबको ऐड कर दीजिए तो देखिए क्या हो गया 20 और 10 30, 30 5 4 9 और 1 10, 30 और 10 40 और 2 42। सभी धनात्मक गुणनखंडों का संख्या का योग क्या हो गया 42। आइए इसको और मेथडों द्वारा बनाया जा सकता है। सिंपली क्या करना है कि 20 को आपको खंड कर देना है, गुणनखंड निकाल देना है। अर्थात 20 को खंड करेंगे तो कितना से जाएगा 2 से, 10 दूना 20, फिर 2 से 5, अब तो भाग जाएगा नहीं, 5 से 1, मतलब 20 के गुणनखंडों की संख्या क्या आ गया। 2 की संख्या कितना है 2, 5 की संख्या 1, इसको पावर के रूप में लिख देना है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या यहाँ पर लिख सकते हैं 5 का पावर 1। आपको क्या करना है कि जहाँ पर गुणनखंडों की संख्या का योग कहे तो योग बराबर होता है पावर को 1 आपको बढ़ा देना है।
तो पावर को एक बढ़ाएंगे तो 2 का पावर 2 है, तो क्या लिख देना है आपको 2 का पावर 3। अब -1, यहाँ पर 1 माइनस होगा। अब बाई बेस -1, मतलब बेस के रूप में 2 है तो 2 - 1, फिर इसको भी पावर को एक बढ़ाइए, तब 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -1। अब बेस -1 यानी कि 5 - 1 कर देंगे। आइए, तो 2 के पावर 3 मतलब क्या हुआ 8। 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो गया 7। यहाँ पर आपका हो गया 7। अब 2 - 1 करेंगे तो बटा में 1 तो लिखते नहीं हैं, गुना 5 का स्क्वायर क्या करेंगे 25। 25 - 1 यानी कि 24। अब बटे में 5 - 1 क्या हो गया 4। 4 छक 24, गुना है तो गुना कर देंगे 7 छक 42। इस तरह से भी बनाया जा सकता है। आइए और मेथड पे विचार करते हैं। थर्ड मेथड, इसको भी सिर्फ क्या करना है कि खंड को लिख देना है, अर्थात 20 को खंड किए तो क्या आया था 2 की संख्या 2, तो इसको पावर के रूप में लिख देना है। फिर 5 की संख्या 1, कितना 5 का पावर 1 लिख देना है। और जहाँ पर योग कहेगा तो 2 के पावर 0 से काउंटिंग स्टार्ट करना है, और जहाँ तक पावर है उतना तक जोड़ते लिखना है। अर्थात देखिए 2 के पावर 2 है तो लिखेंगे 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। यहाँ पर गुना नहीं, यहाँ पर प्लस होगा। अगर यहाँ पर पावर 8 रहता तो इसी तरह से 8 तक लिखते, फिर गुना। उसी तरह से 5 को भी, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, क्योंकि पावर 1 है तो 1 तक ही लिखेंगे। पावर 10 रहता तब तो 10 तक लिखते, पावर 4 रहता तो 4 तक लिखते। अब देखिए इसी को कैलकुलेट कर देना है। तो देखिए कोई भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, तो इसको 1 हो गया मान। प्लस 2 का पावर 1 क्या हो गया 2 हो गया। 2 का स्क्वायर है तो कितना हो गया 2 के स्क्वायर 4 हो गया। अब बीच में गुना है, गुना यहाँ पर किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान क्या लिख देंगे हम 1। और 5 का पावर 1 क्या हो गया 5। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो क्या हो गया 4 और 2 6 1 7, गुना 5 1 6, सॉरी 4 और 2 6 1 7 हो गया। अब 5 1 6, 7 छक्का 42 आंसर हो गया। देखिए सबसे बढ़िया मेथड कहा जाए तो ये थर्ड मेथड है, भी आई मेथड है। इसके अतिरिक्त देखिए इसको बनाने का एक और मेथड है। देखिए हम लोग इतने में देख लेंगे फोर्थ मेथड। देखिए आपको 20 कह रहा है तो सोचिए 20 को खंड क्या क्या हो सकता है, तब 20 को हम लिख सकते हैं 20 गुना 1। 20 को और क्या लिख सकते हैं हम 10 गुना 2। 20 को और क्या लिख सकते हैं हम 4 गुना 5। 20 को और क्या लिख सकते हैं कुछ नहीं। अब देखिए जो यहाँ पर लिखे हैं इसको जोड़ देना है, तो इसको 20 प्लस 1 कर देना है। गुना रहे फिर भी इसको क्या लिख देना है 20 प्लस 1, तो क्या हो गया यहाँ पर 21। यहाँ पर क्या हो गया 10 और 2 12 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। अब सबको जोड़ देना है, तो देखिए जोड़ देंगे तो 9 और 2 11, 1 12 की हो गया 2, हाथ में 1 2 और 1 3, हाथ वाला 1 4, अर्थात गुणनखंडों का योग कितना हो गया 42। देखिए इस मेथड से भी बनाया जा सकता है। और आइए कुछ प्रश्नों पर हम लोग विचार करते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। ऐसे तो हम लोग सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालने के लिए 4 मेथड पढ़े, लेकिन सबसे आसान और बढ़िया मेथड है थर्ड और फोर्थ मेथड जो पिछले क्वेश्चन में देखे। आइए इसको कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले सिंपली 240 को खंड कर लेना है। अब खंड करने का सिंपल मेथड है, इसको क्या करेंगे हम 24 गुने में 10 लिख सकते हैं, 240 होगा। अब 24 को खंड क्या कर सकते हैं तो 8 या 24, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना में 2,
और गुना 3, देखिए 8 8 या 24, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। इसको पावर के रूप में लिख देना है। तो देखिए पावर के रूप में जब लिखेंगे तब 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तब 2 का पावर कितना हो गया, 4। गुना में 3 की संख्या 1, तब 3 का पावर 1। 5 की संख्या कितनी है, तो 5 की संख्या भी है यहाँ पर 1, तब 5 के पावर क्या लिखना है, 1। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका योग ज्ञात करें। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। पावर को 1 बढ़ा देना है, मतलब 2 का पावर 4 है तो कितना लिख देना है, 2 का पावर 5। अब पूरा -1, पावर में से नहीं घटाना है, यहाँ पर माइनस देना है। अब बटे जो बेस रहे तब बेस के रूप में 2 है तो अपने मन से इसमें से 1 घटा देना है, अर्थात 2 - 1 कर देंगे, 2 - 1 कर देंगे। फिर यहाँ पर गुणे 3 का पावर 1 है तो पावर को 1 बढ़ा देना है, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2, और माइनस में 1। अब बटे बेस के रूप में 3 है तो 3 - 1, फिर गुणे 5 का, इसको भी पावर को 1 बढ़ाइए, तो 5 का पावर 1 है तो लिख देंगे 2 - 1। अब बट्टे बेस के रूप में 5 है तो 5 - 1। अब इसको हम लोग डील करेंगे, तो 2 का पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, 32। 32 में से 1 घटा देंगे तो हो गया 31, और 2 - 1, बट्टा में 1 आया, बट्टा में 1 तो लिखा नहीं जाता। फिर गुणे 3 के स्क्वायर कितना हो गया, 9। 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 3 - 1 कितना हो गया यहाँ पर 2। फिर गुणे 5 के स्क्वायर कितना हो गया, 25। 25 - 1 यानी कि कितना होगा, 24। अब बट्टे के रूप में कितना हो गया, 5 - 1 4, कटेगा तो काटेंगे, 4 छक्का 24, यहाँ पर 2 चौके 8। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या हो गया, 31, और 6 चौका 24। अब हम यहाँ पर 31 गुने 24 करेंगे तो आएगा 744 आंसर। आइए इसको और मेथडों द्वारा बनाते हैं। देखिए सिर्फ इसको खंड को लिख देना था, इसका खंड क्या आया था, 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। यहाँ पर भी योग निकालना है, तो देखिए 2 का पावर 4 है तो इसको हम 2 का पावर 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 4 तक। तो 2 का पावर कितना हो गया, 1 प्लस 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, गुना है तो गुना, 3 का पावर 1 है तो इसको भी गुना। गिनती जब भी स्टार्ट करना है तो पावर 0 से, मतलब 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 0 जोड़ 3 का पावर 1, फिर गुना में 5 का पावर 1 है तो इसको भी स्टार्ट करेंगे, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। अब इसको हल कर देंगे तो देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1, तो इसको क्या होगा 1। 2 का पावर कितना हो गया 1, अर्थात 2। 2 का स्क्वायर है तो क्या हो गया 4। 2 का पावर 3 यानी कि कितना हो गया 8। 2 का पावर 4 यानी कि कितना हो गया 16। यहाँ पर इसका मान 1 प्लस 3, इसका मान क्या हो गया 1 और प्लस 5 का पावर 1 5। इसी को डील करना है, तो आइए कितना हो गया 16 और 8 24, 24 34, 30 आया 31, गुना किया हो गया 4, और गुना में 5 और 1 कितना हो गया 6, गुना में तो 6 चौका 24, 24 गुने 31 करेंगे तो कितना आएगा 744। यही आंसर हो गया।